नमस्कार सुप्रभातम। आज की संस्कृत कक्षा में हम संस्कृत रुचिरा भाग 1 कक्षा 6 की जो पुस्तक है उसके पाठ 12 को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा गया दशमः त्वम असि, दशम तुम हो। तो यहाँ आचार्य कुलविंदर के द्वारा इसके प्रश्नोत्तरों को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया उच्चारणम कुरुता। तो एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंचः षट् सप्त अष्ट नव दश। तो ये पुल्लिंग में लिखे गए। पुल्लिंग अर्थात जब भी हम किसी मेल किसी व्यक्ति के बारे में कहेंगे तो उसके लिए एका द्वौ लिखा जाएगा। जैसे स्त्रीलिंग फीमेल के लिए कोई शब्द लिखा जाता है तो संख्या लिखी जाती है, तो उसके लिए कैसे लिखेंगे? तो बीच के लाइन में लिखा हुआ है एका द्वे तिस्र चतस्र पंच षष्ठ सप्त अष्ट नव दस। ये 1 से 10 तक की संख्या ही हमें ध्यान रखनी है जब भी हम किसी स्त्री या महिला या किसी लड़की का नाम हम लिखने जा रहे हैं। नपुंसकलिंग शब्दों में बेजान वस्तुएं जो होती हैं, मेल फीमेल को छोड़ करके जो बेजान वस्तुएं होती हैं, टेबल पंखा, इनके लिए क्या चीज़ें लिखी जाएंगी? संख्या में एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। ये ऐसा ही आप अपनी बुक पे भी लिखें और इसे याद करें। पाठ 12 दशम त्वम असि। प्रश्न 2 कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्। कितने बालक स्नान के लिए गए थे? 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। 10 बालक स्नान के लिए गए थे। ते स्नानाय कुत्र आगच्छन्। वे स्नान के लिए कहाँ गए? ते स्नानाय नदीम आगच्छन्। वे स्नान के लिए नदी पर गए। तीसरा प्रश्न ते किम निश्चयम अकुर्वन्। उन्होंने क्या निश्चय किया? ते निश्चयम अकुर्वन् यत् दशम नद्याम मग्नः, कि हम में से 10वां लड़का पानी में डूब गया है। चौथा प्रश्न मार्गे क अगच्छत। उत्तर होगा मार्गे पथिका आगच्छत। रास्ते में पथिक आता था। पथिका किम अवदत। पथिक कहता है पथिका अवदत दशम त्वम असि, कि 10 में तुम हो। जो गिनने वाला था वो अपनी संख्या ना गिन के बाकी छात्रों की संख्या गिन रहा था। अपने आप को जब गिन लेता तो वो 10 हो जाता। यही इस पाठ का सार है। तो पाठ 12 दशम त्वम असि का प्रश्न 3 शुद्ध कथनानाम समक्षम इति अशुद्ध कथनानाम समक्षम क्रॉस कुरुतः। सही का निशान लगाओ सही वाक्य के आगे, और जो गलत वाक्य है उसके आगे क्रॉस कांटे का निशान लगाओ। तो यही यहाँ पे कहा गया। 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, सही है। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, नहीं। ते वस्तुतः 9 बालका एवासन्, नहीं। बालकः स्वं न अगणयत्, ये सही है। एका बालका नद्याम अग्नः, गलत है। ते सुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, गलत है। कोऽपि पथिका न आगच्छत्, गलत है। नायिका अवदत् दशम त्वम असि इति, गलत है। ते सर्वे प्रहृष्टाः भूत्वा गृहम् आगच्छन्, सही है। तो आप इस तरह से इसके आंसरों को लिख सकते हैं। तो पाठ 12 दशम त्वम असि के प्रश्न 4 मंजूषात् शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यता। हरे शब्दों को देख करके इनमें से एक एक शब्द नीचे फिलिंग इन द ब्लैंक्स में लिखिए, जैसे मैंने लाल अक्षर में लिखा है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। पहला प्रश्न दिया ते बालकाः तीर्त्वा नद्याम उत्तीर्णः। दूसरा पथिकाः बालकां दुखितां दृष्ट्वा अपृच्छत्। तीसरा पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ। चौथा पथिकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिताः गृहम् आगच्छन्। 5वां पथिकः बालकान् गणयित्वा अकथयत् दशम त्वम् असि। 5वां मोहनः कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति। पाठ 12 दशम त्वम असि के प्रश्न 5 को देखते हैं। यहाँ कहता है कि चित्रम दृष्ट्वा संख्याम लिखता। चित्र को देखिए और उनकी संख्या लिखिए। तो फुटबॉल की तस्वीरों में कितने हैं? 8। तो संस्कृत में लिखेंगे अष्ट कंदुकानी। 3 चिड़िया दिख रही हैं तो त्रय चटकः, 3 चिड़िया कह दिया। पुस्तक दिख रही है तो एकम पुस्तकम, एक पुस्तक है। द्वयो मयूरौ, 2 मोर हैं। द्वे बालिके, 2 लड़कियां हैं। षट् ताला, 6 ताले हैं, लॉक हैं। पंच कपोतः, 5 कबूतर हैं। 10 पत्राणि, 10 पत्ते हैं। आज के संस्कृत अभ्यास को करने के लिए आप सबका धन्यवाद। और भी आगामी वीडियो देखने के लिए माई वाईफाई स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें।